चाहते हैं। तो ऐसे भावनाओं को लेकर आप गांधी मैदान में गए थे, आप उन लोगों को समझाने नहीं गए थे, उस लोगों के हित की बात करने नहीं गए थे। अगर हित की बात करने गए तो नियम कानून पर बोलते, लेकिन आपने जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया, संविधान को कूड़ों में फेंकने की बात किया, कानून को कूड़ों में फेंकने की बात किया, ये केवल लोगों को भरमाना, लोगों को बरगलाना, लोगों को उकसाने का काम किया गया। जी बिल्कुल, हम आपके पास आते हैं, जरा किशोर जी के पास चलते हैं। किशोर जी क्या कहेंगे? जिस तरीके से सेवक जी कह रहे हैं कि लोगों को भड़काया जा रहा है, अभी संजय जी भी कह रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ममता बनर्जी की तरह वो भी मतलब इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि वोट बैंक की राजनीति, कि एक वोट बैंक, एक तबका हमारे तरफ आ जाए, इसलिए इस मुद्दा को उछाला जा रहा है और यही बात जो है आपको चुभ रही है? निकेत जी, इस जो कल की रैली है उसके बैकग्राउंड को आप समझने का प्रयास कीजिए। हमारे अरशद साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं जी और कांग्रेस के ही जावेद साहब हैं हाई सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेंट, उन्होंने रिट डाली है। इमारत सरिया भी रिट डाला हुआ है, इमारत सरिया प्राइम ऑर्गेनाइजर रहा क्योंकि इवेंट का। एसओई जी गए, अच्छी बात है, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष एक संसद से पारित कानून जो सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन में पेंडिंग हो, जैसा कि संजय जी बता रहे थे कि अंतरिम आदेश आने वाला है, जी तो इस बीच में नया पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना और मास को डाइल्यूट करना कहाँ तक सही है? यहाँ राजनीतिक सुचिता की बात हो रही है और हम लोग राजनीतिक सुचिता पे बात कर रहे हैं। यशवी जी एज ए चीफ मिनिस्टर चाह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। एक कहावत है, ना राधा को नौ मन घी हुई है, ना राधा नाचियन। तो जब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तब की बात तो आएगी। फिर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं इस बात से? उन्होंने क्या कुछ कहा? किशोर जी आपसे एक सवाल होगा। किशोर जी अभी कुछ दिन पहले जब इसको लेकर के चीफ जस्टिस के बेंच ने जब कुछ सवाल किया था, राणा जी हम आपके पास आएंगे, सवाल पूछने का काम मेरा है। राणा जी सवाल पूछने का काम मेरा है, लेकिन किशोर जी किशोर जी जरा जवाब दे दीजिए। आप अभी कह रहे थे कि न राधा की नौमन घी होगी, न राधा नाचेगी, तो फिर आपको डर किस बात का है? किस बात से आपत्ति? उन्होंने कहा कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, बहुत लोगों ने ऐसी बातें कही है, तो किस बात का डर है? उनकी जो बौद्धिक और मानसिक क्षमता है उसके हिसाब से वो स्टेटमेंट देते हैं। बिहार की जनता तय करेगी कि देश किसका है। देश हम सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन और बौद्ध, जिस धर्म के लोग इस देश में है सबका देश है और सबका बराबर का अधिकार है। और तेजस्वी जी बाप का, माँ का, चाचा का, नाना का, जिसका नाम लेना है बोलते रहे, उनका अपना भाषिक क्षमता है, उनकी भाषा की क्षमता वही होगी तो वही बोल रहे होंगे। हमारी आपत्ति और हमारे दल को इस बात से आपत्ति है कि जब मामला जुडिक्शन है, मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और संसद में प्रक्रिया के तहत इसको पास किया गया, तो आप कम से कम संसद के निर्णय का इंतजार तो कीजिए। अगर आपके हिसाब से, विपक्ष के हिसाब से वाकई बिल असंवैधानिक है तो संसद इसको निरस्त करे, सुप्रीम कोर्ट इसको निरस्त करेगी, उच्चतम न्यायालय। तो आप इतना इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों? और रही बात पासमानदा समाज की, तो बिल एक बनाया गया इसलिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन सही से हो, वक्फ के संपत्तियों का प्रशासनिक संवर्धन, प्रशासनिक मैनेजमेंट किस तरह से हो, इसी के लिए बिल बनाया गया। तो विपक्ष को ये बताने का प्रयास करना चाहिए कि बिल के किस क्लाउजेस से उनको दिक्कत है और वो क्लाउजेस को वो दूर करने की बात करें, ना कि पूरे बिल को असंवैधानिक बता देना। और यही अगर कल्चर बन जाए, यही अगर हमारा कल्चर बन जाए, तो हर नए बिल को असंवैधानिक और अव्यवहारिक बताकर तो आज कहे कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, तो फिर देश का संसद होने का क्या फर्क पड़ता है? क्यों होना चाहिए देश का संसद? रही बात राणा साहब, आप बताइए आपका क्या सवाल था, मैं कोशिश करूंगा। मेरा सवाल किशोर भाई ये था कि अभी आप ही गठबंधन के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे जी और भी कई संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग, जब पिछले बेंच ने कुछ सवाल किया था वक्त को लेकर के, तो क्या जवाब था कि सुप्रीम कोर्ट हमें ऑर्डर नहीं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कितनी अभद्र टिप्पणियां की गई थी, मुझे लगता है कि आपको ध्यान होगा। कुछ सांसदों ने या कुछ लोगों ने जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कितनी अभद्र और गैर संवैधानिक बातें कही थी, मैं उसका भी उल्लेख करना चाहता था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जान रहा हूँ। इस तरह आएंगे सेवक जी, आएंगे, जवाब आपसे लेंगे। इस तरह के स्टेटमेंट को देखा है मैंने, और निश्चित तौर पे हमारी पार्टी इस तरह के स्टेटमेंट को ना तो वैलिडेट करती है ना ही एसोसिएट करते हैं। हम लोग संविधान में, सुप्रीम कोर्ट में, सब में आस्था रखते हैं, जनतंत्र में आस्था रखते हैं, और इस तरह के किसी भी स्टेटमेंट का सहमति नहीं दे सकते हैं। जी सुनील जी आप जवाब दे दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे।
नहीं, अभी एक के प्रवक्ता कह रहे थे कि निशिकांत